नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी जो भी छात्र अधीक्षक का यहाँ पर एग्ज़ाम दिलाए हैं, उसके लिए यहाँ पर संभावित कट ऑफ लेकर आया हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी अगर ईमानदारी से एग्ज़ाम दिलाए हैं, उसके लिए यह जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी तक सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी एग्ज़ाम दिलाए होंगे, तो यूट्यूब के माध्यम से अपना अपना जो नंबर है ज़रूर चेक कर लिए होंगे। अधिकांश अभ्यर्थी ज़रूर चेक करते हैं और बहुत सारे यहाँ पर चैनल वाले जो अपना मॉडल संभावित मॉडल आंसर डाले हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर मिलाकर देखे होंगे। अधिकांश का यहाँ पर जो मॉडल आंसर रहता है लगभग ऑथेंटिक रहता है, 2-4 नंबरों को आगे पीछे होता है जो व्यापम के आंसर से। तो इस हिसाब से आप सभी इसी के अनुसार से मैं आप सभी को यहाँ पर कट ऑफ बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ है और इससे पहले 2 बार एग्ज़ाम और हो चुका है जो कि 800 पद के लिए था। इस बार जो पद है 300 पदों के लिए है केवल, जो कि काफ़ी जो एग्ज़ाम था काफ़ी ही टफ एग्ज़ाम था। साथ ही साथ कंपटीशन भी बहुत था इसमें, क्योंकि लगभग 6.5 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरे थे, बट लगभग 3.5 लाख ही लोग इसमें एग्ज़ाम दिलाने गए थे। टोटल जो अंक था 100 अंकों का था। 100 प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिला होगा। सभी अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम दिलाए हैं, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाए हैं। प्रश्न था जो पेपर का लेवल था काफ़ी स्तर का प्रश्न था, स्तर के लेवल का, और सरल इसको बोला नहीं जा सकता है। देखा जाए तो 50-50 था। 50 प्रश्न सरल था, तो 50% जो 50 प्रश्न है कठिन था। सरल कहने का मतलब बनाने लायक, और 50% है नहीं बनाने लायक, एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए। और जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर लगभग 60 प्रश्न बनाने योग्य था, और 60 से लगभग 70 प्रश्न। तो इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे। और तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, कंप्यूटर के 30 प्रश्न आया हुआ था, तो 30 प्रश्न में आपको 15 नंबर लाना अनिवार्य है, मतलब 50%। तो बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग 3.5 लाख लोग अगर एग्ज़ाम दिलाए होंगे, तो मान कर चलिए लगभग 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी इसी में लगभग फेल हो जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी कठिन था, बहुत ही कठिन था। केवल 18 से 20 क्वेश्चन ही बनाने लायक थे जो एक पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उसके लिए। और नॉर्मल जो अभ्यर्थी अगर कंप्यूटर में अच्छे हैं, मान लो कोई यहाँ पर कंप्यूटर में MSc के हैं या फिर MTech वाले जो भी यहाँ पर रहते हैं, MSc वाले, उसके लिए यहाँ पर जो है भले ही कंप्यूटर सरल होगा, लेकिन जो आगे का जो सिलेबस था या विषय थे उस पर यहाँ पर उसका जो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर 30 में 15 लाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर ही चेक करिए। अगर आपका कंप्यूटर में 15 से अधिक आ रहा है या 15 नंबर आ रहा है, तो भाई आप आगे चेक करिए, क्योंकि जिसका 15 नहीं आएगा उसका जो पेपर है आगे चेक नहीं होगा। तो इसमें आपको 15 कैसे लाना है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मानकर चलिए अगर आपने 30 प्रश्न में 17 सही किए हैं और यहाँ पर 13 गलत किए हैं, ठीक, तो यहाँ पर आप पास हैं कि फिर उसको मैं आपको बता देता हूँ। 17 आपका सही है, 13 गलत है। तो 13 गलत में यहाँ पर 4 1/4 माइनस है, ठीक है, 1/4 माइनस है। तो 4 तिया 12, 3 अंक यहाँ पर आपके लगभग कट जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, और एक और बचा है, तो 4 दूनी 8, मतलब 3.2 अंक आप यहाँ पर माइनस होंगे। तो 17 में 3 अगर माइनस होता है तो आपको यहाँ पर 14 के आसपास मिलेगा, मतलब आप फेल हो जाएंगे। ऐसा आपका माइनस यहाँ पर होना है। कंप्यूटर का माइनस केवल कंप्यूटर में होगा, उसके बाद का जो माइनस है आगे होगा। तो चलिए इतना आप समझ गए होंगे, पहले भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता था, थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दिया। तो यहाँ पर मेरे अनुमान से 100 प्रश्न थे, 100 अंकों का। तो मैं सभी का यहाँ पर महिला पुरुष दोनों का एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे अनुमान से जो यहाँ पर पेपर का एनालिसिस किया गया है, पेपर काफ़ी कठिन था मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर सरल है ऐसा बोलना और बाहर आके बोलना और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में दिलाना, क्योंकि 2 ही घंटे का समय था, और 2 घंटे के हिसाब से जो पेपर का स्तर था काफ़ी ख़तरनाक था। आप सभी को मालूम है, पूरे कूट वाले क्वेश्चन थे सभी में, शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी कोई भी पोर्शन सरल नहीं था। मैं जो पेपर देखा हूँ, चाहे करेंट का हो, चाहे आपका
हिंदी का या आपका कंप्यूटर का, गणित का, सभी में कठिन प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। जो भी पेपर यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं उसको मानना पड़ेगा। बहुत ही खतरनाक जो प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, जो पेपर सिलेक्ट किए हैं वो बहुत ही सोच समझ कर पेपर सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी भरे हैं, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। इस हिसाब से जो पेपर का लेवल है उसको अच्छा किया गया है। क्यों? क्योंकि ये केवल 12वीं बेस से एग्ज़ाम है, तो 12वीं बेस के हिसाब से पेपर का लेवल बहुत ही कठिन था। इसको आप ज़रूर जान लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा बात ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वीवर महिला, सामान्य महिला, पुरुष दोनों का मैं यहाँ पर कंबाइन बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से 63 से 65 अंक कट ऑफ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से लगभग सिलेक्शन इतने में हो जाएगा। हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट 63 से 65 मेरा अनुमान है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। और क्योंकि इसका जो तैयारी बहुत समय से कर रहे थे अभ्यर्थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, बट पेपर एनालाइज के हिसाब से लगभग 63 से 65 कट ऑफ जाने की संभावना। ओबीसी महिला पुरुष है, 60 से 63 अंक अगर आपका आ रहा होगा तो मानकर चलिए आपका सिलेक्शन होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम ना आए, लेकिन सेकंड लिस्ट में यहाँ पर वेटिंग में आने की संभावना बन सकती है। तो ओबीसी महिला पुरुष। एससी महिला पुरुष, अगर आपका 57 से 60 अंक के आसपास आ रहे होंगे तो मानकर चलिए आपका सिलेक्शन होने की संभावना यहाँ पर दिखती है। और उसके बाद तो फाइनल जो आएगा रिज़ल्ट, उसके बाद ही समझ में आएगा। ये तो एक अनुमान है, तो जो कि पेपर के हिसाब से। बाकी वहाँ पर कैसे अभ्यर्थी बैठे हैं इसका एनालिसिस करना इतना आसान नहीं रहता है। ये एक अनुमान है जो कि पेपर को देखकर बताने का प्रयास है। तो एससी महिला पुरुष लगभग 57 से 60। एसटी महिला पुरुष है जो कि 53 से 57 अंक अगर आपका आ रहा होगा तो आप लगभग सेफ जोन में रहने की यहाँ पर संभावना दिखती है। ऐसा है। साथ ही साथ अगर आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, आप पेपर दिलाए हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, तो नीचे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है, ईमानदारी से। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे फेंक फेंक कर बता देते हैं, तो इस हिसाब से आप अच्छे से बताइए। अगर आपका जितना भी आ रहा है 52, 55, 57, 58, तो एक बार और कट ऑफ का एनालिसिस किया जा सकता है। मेरे हिसाब से यही कट ऑफ होने की संभावना है। पोस्ट भले ही कम है और लोग भी ज़्यादा बैठे हैं, लेकिन जो पेपर का स्तर था बहुत ही हाई था। जैसे कुछ समय पहले एक एग्ज़ाम हुआ था आपका जो नल हैंडपम्प टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप देखते हैं उसमें भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐप बैक क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही कम कट ऑफ गया था। लगभग 35-40 में सिलेक्शन हो गया था 100 में। भले उसमें कम लोग बैठे थे, लेकिन पेपर का जो लेवल था काफ़ी हाई था। तो यहाँ पर भी वही संभावना दिखती है। ये मेरे अनुमान से कट ऑफ है। बाकी जो रिज़ल्ट आने के बाद, मॉडल आंसर आने के बाद समझ में आएगा। तो इसका मॉडल आंसर लगभग इस महीना आ जाएगा 100%, ऐसा अनुमान है। तो चलिए, ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।